नाम लिखा हुआ आता है, वहां पे आप चेंज ओके, कर लो, अपने आप चेंज हो जाएगा। ठीक है, और जब मैं कर ज्वाइन दूँ। करोगे ना, जैसे आप लिंक को हाँ जी, करोगे तो नाम आएगा लिखा हुआ, बस वहां चेंज कर दो, आपका नाम आ जाएगा। ओके तो ओके जी, ऐसे जाता पता हूँ। नहीं चलता ना कौन है, वन प्लस। हाँ जी, हाँ अब जी। चलो, ठीक आप है। वैसे अभी क्या कर रहे हैं सर? मैं अभी सर वास्तु का प्रैक्टिस सीख रहा हूँ मैं सब, अभी सब चीजें। वास्तु सीख रहे हैं आप, कहाँ से सर? वास्तु मैंने सीखा हुआ है एक जन से, यहीं पे लोकल ही है, उससे सीखा था। तो अभी क्या प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हाँ जी, वास्तु का कर रहा हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो रिजल्ट मिल रहे हैं? हाँ जी, चलो अच्छी क्रिस्टल बात भी है, कर रहा रिजल्ट हूँ मिलने। साथ में। हाँ जी। क्रिस्टल, क्रिस्टल करता हूँ साथ में ये, वास्तु दोनों, टैरो भी और करता हूँ। हाथ देखना, पामिस्ट्री की नॉलेज भी है केमिस्ट्री है। पूरी? पूरी तो नहीं, 50% है, 50-60% है। तो हाथ बात देखते हो, कोई आता है तो नहीं देखते हो? नहीं नहीं, हाँ देखते हैं। तो आप पामिस्ट्री पे सेशन ले सकते हो। हम क्या करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो पढ़ाने में हाँ इंटरेस्टेड जी। होगा, हम उनको अपना प्लेटफॉर्म देते हैं कि आप 2 घंटे संडे को 12 बजे से 2 बजे तक आप क्लास ले सकते हो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं हो तो आप अभी, भी ले सकते हो उसमें। नहीं अभी नहीं सर, नहीं, मैं तो अपना अभी प्लेटफॉर्म नहीं। सबको देता हूँ। अगर कोई हाँ वास्तु जी, हाँ वाले जी, हैं तो नहीं हम नहीं उनको बिल्कुल। वास्तु विजिट पर भेजते हैं। कुंडली वाले हैं तो उनको तो हम यहीं पे कुंडली डाल देते हैं और आप एनालिसिस करोगे, मैं चुपचाप बैठ जाऊंगा। तो आपकी प्रैक्टिस तो ओके। यहाँ हो जाएगी, और जो इंडस्ट्री वाले हैं उनको हम अपने साथ हाँ लेके जी, जाते हैं। हम ओके। हर एक चीज में सबको मौका देते हैं कि किसी भी तरीके से जिस भी फील्ड में उसको आगे बढ़ना है, हम उसको हाँ पूरा जी, हाँ हेल्प जी। करते हैं। जैसे नहीं अभी तो कॉल। देखो जी, जब तक आदमी 100% कोई चीज में श्योर नहीं है, पूरा सीख नहीं जाता है, ठीक है, तब तक सिखाना बड़े अच्छा हो जाता है सर ज़्यादा। एक बात कहूँ, अगर आप हाँ किसी जी। चीज को सिखाना शुरू कर देते हो ना, हम्म, तो आप उससे ज्यादा नॉलेज लेते हो। फिर आपको ये डर होता है कि क्या पता कोई बंदा कहाँ से क्वेश्चन कर दे, आप उससे पहले ही अपने आप बिल्कुल, को प्रिपेयर करके रखते हो। प्रिपेयर करते हैं, यस यस। ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते हो। जब आप किसी को पढ़ाने लगते हो ना, आपको सिक्सटी हाँ परसेंट जी, आता है, वो 100 से ऊपर चला जाता है, ये बात ध्यान रखना। ओके, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है जी। मेरे को जो सब्जेक्ट नहीं आता मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, मेरे को ओके, अपने आप वो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है और सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, नहीं मैं कोशिश करूंगा, बट अभी थोड़ा सा मेरे को और टाइम चाहिए नहीं, अभी। अभी अभी तो आप करो, अभी तो आप 2 महीने तक हमारे साथ हो, जब भी आपका दिल करे, पता बिल्कुल नहीं कितने बिल्कुल, हाँ जी संडे हाँ जी, आएंगे, कम से कम 8-10 संडे बिल्कुल। आएंगे। आपका दिल करे तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो सबको मौका देते कोई हैं जो हमारे साथ किसी वे में भी जुड़े हुए हैं। हम सबको मौका देते हम्म। हैं कि संडे को आओ, आप सेशन ले सकते हो। ओके, ठीक है, तो ये तो मैंने डेफिनेटली। आपको एक ऑफर दिया, अगर आपका दिल करे तो आप कर सकते हो। कल को ऐसा और होता है ना कि हम डेफिनेट, कहते हैं कि हमें टीचिंग लाइन में जाना है, लेकिन अपने को एक्सपीरियंस नहीं हाँ है, जी, सामने जाते हैं डर लगता है, हेजिटेशन होती नहीं नहीं नहीं, मुझे एक्चुअल में टीचिंग में नहीं जाना है, मेरे को खाली प्रैक्टिस करनी है, और इसमें ही थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। है। एक बात ध्यान मेरा रखना थोड़ा, सर, जब आप किसी फील्ड के टीचिंग में जाते हो ना, हाँ जी, तो रास्ते सब जगह से खुलते हैं, आपके ओके, कॉन्टैक्ट ज्यादा बनते हैं। आप क्लाइंट के पास जाओगे, एक बैच लोगे, उसमें आएंगे कम से कम 10, 9 गुना ओके का फायदा हो गया, ठीक है जी। जब आप उसको पढ़ाओगे तो आपकी नॉलेज और ज्यादा बढ़ेगी, ठीक है। ओके। मैं आपको चलो एक और चीज और ब्रीफ कर देता हूँ, क्योंकि हम 2 महीने के लिए साथ में जुड़ेंगे और आगे भी जुड़े रहेंगे, ठीक है, मेरे को थोड़ा हेल्थ इशू है अभी, ठीक है। अच्छा, हाँ, मेरे को लेफ्ट आइज में विजन नहीं है, कोई बात नहीं ठीक है, सर, अभी जब हम आपकी राइट। कुंडली देखेंगे ना, अभी हम पढ़ रहे हैं हाँ ना, जी, हाँ जी, आपकी हाँ कुंडली जी, हाँ एनालिसिस जी, करेंगे इसी क्लास में, और आप ही करेंगे, ओके, ठीक है। ताकि आपको पता तो चले ये कब से है, कब तक रहेगा, क्या है, कुछ तो प्रिडिक्शन हम करेंगे ही हम्म, ना। मैं हाँ अपनी जी, हाँ क्लास में जी, कोई कुंडली तो मैं लेकर आता नहीं हूँ, आप लोगों ओके, से ही कुंडली लेता हूँ। अब आपने बोल राइट, दिया, आपका थोड़ा सा अलग केस है, तो नेचुरली बात है आपकी हम्म, कुंडली सबके काम आएगी। बिल्कुल। तो मैं तो लेफ्ट जब में प्रैक्टिस जीरो करनी है, होती है। हाँ जी सर बोलिए। लेफ्ट में जीरो है और राइट में भी 50% ही है। चलो कोई बात नहीं सर, हाँ जी, ऊपर वाले ने बस चाहा वैसा तो थोड़ा हो सा सकता है, हो कोई जाएगा। सोल्यूशन ही मिल जाए। बिल्कुल 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 जी, क्योंकि ऊपर रात वाला तो मिलेगा ही। कहीं ना कहीं से हेल्प तो दिलाएगा, बिल्कुल, वो खुद तो आएंगे नहीं, किसी ना किसी को जरिया बनाकर भेजेंगे। हो सकता है ये जो राइट, आप एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो, इसी से ही कोई आपको सोल्यूशन मिल जाए। बेनिफिट मिल जाए, बिल्कुल, ठीक है ना सर, क्योंकि पॉजिटिव। नशीब बात है, हाँ जी, हम हर चीज को पॉजिटिव लेके चलेंगे तो फायदा है अपने को है। बिल्कुल ठीक है ना सर। बिल्कुल। चलो, हाँ जी, बिल्कुल। तो हम आज की क्लास को स्टार्ट करें या कोई कुछ कहना चाहेगा? नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको मैडम समझ आया कल जो हमने बिल्कुल सिंपल वे से पढ़ा? आप मुझसे बात कर रहे हैं?
मैडम नीलम जी आप ही हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं नहीं नहीं, इतना बेसिक मैंने सीखा हुआ है ना। नहीं मैडम आपने तो सीखा हुआ है, लेकिन एक पढ़ाने का तरीका भी होता है, हाँ मेथड भी हाँ, होता नहीं है। नहीं नहीं, उसमें कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं। क्योंकि देखो जी, आपने फीस भरी है, कम से कम समझ तो आना चाहिए ना। नहीं ऐसे ना हो ना नहीं 2 महीने बाद कहे जी जीरो बट्टा सन्नाटा। नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं, नहीं है। ऐसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि अगर नहीं आप नहीं। कुछ सोच समझ के मेरे साथ जुड़े हो तो नेचुरली बात है कि आपको फायदा होना चाहिए। हम सिंपल हम्म, वे से करें। अभी तो हम बिल्कुल सिंपल वे से ही चढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। कोई हम वो योग ये वो कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड। हाउस के एट्रीब्यूट्स और प्लैनेट के एट्रीब्यूट्स उन्हीं को आपस में जोड़ रहे हैं। हम्म। हम इस तरीके से पढ़ेंगे, जब बुद्धि आएगी मंगल साथ आएगा, बुद्धि आएगी तो मंगल अपने आप खराब होगा। जब पावर आएगी तो अपने आप दिमाग भी खराब होगा। हम्म। मंगल यानी पावर आ गया, बुद्धि आ गई, तो दोनों खराब हो गई तो उल्टा काम करेगा ही करेगा। हम इस तरीके से करेंगे। हम ये नहीं हम्म, करेंगे कि ये इसके साथ आ गया ये इसका दुश्मन है, नहीं। हम उनके एट्रीब्यूट्स को पकड़ेंगे। ठीक अब ठीक। जब राहु आएगा तो दिमाग खराब करेगा ही करेगा, हम्म। चाहे वो उसको पॉजिटिव तरफ ले जाए चाहे नेगेटिव तरफ ले जाए। बिल्कुल सही है। तो हम इस तरीके से प्लेनेट को पकड़ेंगे। नहीं, अब जैसे राहु जो है उसकी दशा जो होती है वो 18 साल की है, महादशा। तो 18 साल ही उसका दिमाग खराब रहेगा। मैडम हर जगह प्लस के साथ साथ माइनस भी तो, मैंने बोला माइनस के साथ प्लस भी तो होगा। आपने हम्म एक बात पकड़ ली, दूसरी भी तो पकड़ो। मैंने ये बोला या तो अच्छी जगह ले जाएगा या वहां की तरफ ले जाएगा। जब राहु के साथ अच्छा प्लेनेट आएगा तो अच्छी तरफ जाएगा, हम्म। और जब उल्टा आएगा तो नचली बात है उल्टी तरफ जाएगा। ठीक ठीक। तो हर एक चीज को देखना है। अब ये थोड़ा महादशा में 24 साल वही चलेगा, महादशा के अंतरदशा भी आएगी, प्रंतरदशा भी आएगी, सूक्ष्म हम्म। दशा भी आएगी, सब चीज वो आएगी, तो भी सबको आएगी। लेंगे हम। अगर हम इस तरीके से देखें तो वीनस की 20 साल होती है। हाँ, 20 साल। तो 20 साल हम ये कहेंगे उसकी शादी होती रहेगी या उसके बाद पैसे ही आता रहेगा, नहीं 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 नहीं। या 20 साल वो लगातार लग्जरी खरीदता रहेगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और जैसे जैसे हम्म, प्लेनेट मूवमेंट करते हैं उस हिसाब से एक साल अच्छा आएगा, एक साल खराब, फिर अच्छा फिर हम्म। खराब। इस तरीके से पूरे 20 साल जाएंगे। पर सबसे उसमें ज्यादा इफेक्ट किसका होता है, महादशा का, अंतरदशा का, या आगे जो सब दशाएं होती हैं? मैडम सबका होता है, सबका? सबका बराबर? होता है। बराबर के? एक बंदा अगर आप देखोगे, आप किसी से बात करोगे वहीं से आपको पता चल जाएगा उसको कौन सी दशा से इफेक्ट आ रहा है। ठीक। आपने किसी से बात करी, ठीक है जी, मैं पिछले 10 साल से परेशान हूँ, मेरे को हम्म कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा, हम्म मतलब महादशा आ गई। हम्म। आ गई। एक बंदा कह रहा है मैं पिछले 6 महीने से बहुत ज्यादा परेशान हूं। हम्म। उससे पहले तो मेरा अच्छा चल रहा था, एकदम क्या हुआ कि मैं सब कुछ गड़बड़ हो गया, तो अंतरदशा आ गई। और एक बंदा बोलता है यार हफ्ते 10 से पता नहीं मेरे साथ हो क्या रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। हम्म। इससे तो आपको पता बच्चे चल गया अंदर। कौन सी दशा से उसको प्रॉब्लम आ रही है, खत्म। वहीं से पकड़ लो। ये सब चीजें जब उनसे बात करते हैं तो अपने को क्लियर होता है हम्म। कि कहाँ से किससे प्रॉब्लम आ रही है। हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। हम वो जो सब पढ़ाते आ रहे हैं हम उससे नहीं चलेंगे, हम थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। ठीक। होगा वही चीज। पर सब सीढ़ी प्रेजेंट चढ़ करने रहे का। हैं, हम भी सीढ़ी चढ़ेंगे, लेकिन हम धीरे हम्म, धीरे आराम आराम से चढ़ेंगे, चढ़ेंगे हम भी वही सीढ़ी। हम्म लेकिन हो सकता है वो सीधा गए, हम थोड़ा घुमावदार, धीरे धीरे आराम आराम से घूम घूम के जाएं, जाएंगे हमें भी वही। ठीक। अल्टीमेट टारगेट वही है, कोई आया है हमें उसकी प्रिडिक्शन करनी है। और किस तरीके से करते हैं सबका मेथड अलग होगा, हमारा भी थोड़ा अलग होगा, होगा तो वही, लेकिन देखने का नजरिया अलग होगा। गोल अब सबका देखने एक। के नजरिए पे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल सबके साथ शेयर करता हूँ, आपके साथ भी करता हूँ। मैं इससे पहले मार्केटिंग में था, मैंने एमबीए मार्केटिंग, पीजी सेल्स मार्केटिंग, पीजी रिटेल मार्केटिंग कर रखा है। तो मेरी जॉब लगी थी, जैसे कैंपस प्लेसमेंट हुआ था मैं बाटा में चला गया। ठीक है जी, अच्छा। वहाँ हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, तो नची बात है बाटा शू बनाती है। तो हमसे क्वेश्चन करा गया कि आपको एक ऐसे कंट्री में भेज दिया जाए जहाँ पे लोगों के पास खाने पीने को भी नहीं है, हम्म तो बताओ वहाँ आप जूता कैसे बेच के आओगे। पहले एक बंदे को भेजा, वो गया घूम फिर के आ गया, कह रहा सर वहां तो हम बेच ही नहीं सकते। बोले क्यों? कह रहा है कि वहां तो सब भूखे नंगे हैं, उनके पास खाने के लिए नहीं है, तो हमारा जूता कहाँ से खरीदेंगे। हाँ। का कहना भी सही है, लेकिन नजरिए का है। ने एक नजरिया दिया। फिर दूसरे को भेजा, वो कह रहा है सर वहां तो हम बहुत बेच देंगे। बोला ऐसा क्या देख लिया तुमने? कहता वहां तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। एक नजरिया है देखने का, हाँ, रिजल्ट वही है। रिजल्ट बेचने का ही है। 10 में से 2 पीस बिकेंगे बिकेंगे, लेकिन एक रोकर बेच रहा है एक हंसकर बेच रहा है। हम्म। सोचने का नजरिया है। जाना हमने भी वहीं टॉप पर है, लेकिन हम्म जाएंगे कैसे, वही बात। एक ने तो कह दिया बेच नहीं सकता, खाने को नहीं है, दूसरा कह रहा है कंपटीशन ही नहीं है, जब कंपटीशन ही है तो हम अपनी शर्तों पर बेचेंगे। हम्म।
सोचने का नजरिए का फर्क है, बस और कुछ नहीं है। एक मैं बात बोलना चाहता था। हाँ जी मैंने बोलिए सर। आपको ज्वाइन इसके लिए किया, उसका एक मेजर रीजन था कि सिंपलिटी। ठीक है, जिस तरीके से आप सिंपल वे में समझाते हैं या समझा रहे हैं, दिस इज अ रियली गुड। कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करके, कोई भी चीज को कॉम्प्लिकेट करके वही चीज होनी है, सिंपल वे से भी वही चीज होनी है। ठीक है, तो जितना आप सिंपल रखेंगे उतना बेटर है समझना, समझाना और सीखना। ठीक है, सर दिस इज देखो, योर अगर वेरी प्लस अगर पॉइंट। हाँ, आप अपनी जगह सही हो। आपका अगर वो हम हाँ बोल जी। दे कि हम किसी का फ्यूचर बदल देंगे तो हम नहीं बदल सकते, जो ऊपर वाले ने नहीं, लिख दिया वो होगा, यस। 100% होगा। हम ये कर सकते हैं, भैया तू इस रास्ते पे जा रहा है, थोड़ा धीरे चल ले या थोड़ा सा साइड पे होके चल। हम बस इतना ही कर बिल्कुल सकते हैं, जाएगा वो उसी रास्ते पर। हम इतना कर सकते हैं कि थोड़ा सा साइड पे हो जा, अगर बीच में से जा रहा है तो हेलमेट पहन ले, ताकि चोट तो लगे लेकिन थोड़ा सा बचाव हो जाए। हम बस इतना कर सकते बताओ। हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। जितनी बिल्कुल उम्र सही। ऊपर वाले ने लिखी है उसको हम बदल नहीं सकते, हम नहीं कुछ कर नहीं नहीं, वो सकते, तो हम सिर्फ उसकी हेल्प कर सकते हैं, बस। इससे ज्यादा हम गौर नहीं करते। जो बोलता है मैं ये कर देता हूँ, तो भैया लोग उसके पास लाखों रुपए लेकर उसके पीछे से घर के बाहर बैठे रहेंगे। बिल्कुल तो सही इसीलिए बात है। ये सब बातें जो है बेकार की हैं। ना तो मैं बोलता हूँ, ना मैं कोई ऐसा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। मैं जो भी बात करता हूँ लॉजिक के साथ करता हूँ और बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ करता हूँ। दैट इज अ गुड। ठीक है जी, ताकि सबको समझ आए। ऐसा ना हो कि हम खिचड़ी बनाते हैं, एंड में कह रहे ये तो खिचड़ी बन गई, समझ ही नहीं आया चावल कितना था, दाल कितना था, पानी तो पता नहीं चला कितना डाल दिया। हम हर एक चीज लेंगे, बिल्कुल। थोड़ी थोड़ी सब लेंगे और बता कर लेंगे, ये 50 ग्राम लिए, 50 ग्राम, ये 100 ग्राम, ताकि सबको क्लियर है। ठीक है ना सर? और कोई कुछ कहना चाहता है? स्वाति जी, आपका ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा था। हेलो स्वाति जी, आप हैं? हाँ जी स्वाति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है नहीं आ रही? सर नमस्ते। हाँ जी हाँ जी, मेरा ग्रुप सिग्नल पे ज्वाइन नहीं हो रहा है सर। पता नहीं क्यों, मैं तो रिक्वेस्ट भी भेजी हूँ लेकिन रिक्वेस्ट भी नहीं जा मैडम रहा है। आपका मैं यार जब देखता हूँ तो दिखाता है उसके अंदर आप हैं ऑलरेडी ग्रुप के अंदर। पता नहीं, लेकिन मैंने आपको स्क्रीनशॉट भेजा ना, वो खाली आपका दिखा रहा है, कोई ग्रुप नहीं दिखा रहा है। वरना मैं मेरे को सिर्फ क्या आपके साथ ही आ रही है। चलो कोई बात नहीं, अब हम एक काम करेंगे, हम अपना ग्रुप हाँ यहाँ से हटा के टेलीग्राम पे बना देते हैं, ताकि उसमें सबका ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, कोई मेरे को हाँ उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई उसमें बात क्यों नहीं, नहीं मैं हो जो रहा है है ना मुझे भी समझ में नहीं आ रहा आज है। शाम को जो है ना मैं दोबारा लिंक बनाकर सबको भेज दूंगा, हम टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेंगे सबके साथ। हाँ सर, ये ठीक है जूम भी जी। तो बढ़िया है, ये भी तो बढ़िया है। तो जूम पर तो खाली क्लास होगी ना मैडम, लिंक कहाँ आएगा आपके पास? मैं बार बार पर्सनैलिटी तो सबको नहीं भेज सकता ना, वो तो एक ग्रुप में हाँ डालूंगा हाँ सबके पास हाँ। चला जाएगा। आज सर तो मैंने सर। आपकी प्रॉब्लम थी इसलिए मैंने सबको एक एक करके सबको भेज दिया, लेकिन सबको हम्म। भेजने में तो दिक्कत है, कोई भी रह जाएगा जी तो। सर। हाँ सर हाँ सर। इसलिए आज हम इसको टेलीग्राम पे बना देंगे, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। जी सर। ठीक है ना? तो कल की क्लास आपने ज्वाइन करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग तो भेज दी थी मैंने, अगर किसी ने ज्वाइन हाँ नहीं कल करी तो है तो। मैंने, नहीं नहीं, कल तो मैं ज्वाइन की था ना, कल मैं ज्वाइन चलो, की थी। चलो ठीक है, तो आज हम जो है अपना टेलीग्राम पर ग्रुप बना देंगे, मैं उसका लिंक भेज दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। आपकी प्रॉब्लम आपके साथ साथ वो ग्रुप भी चल जाएगा, इसमें भी लिंक भेज देंगे, उसमें भी भेज देंगे। ठीक है जी? ठीक आपके साथ ठीक है एक सर। आध और है, किसी और को भी दिक्कत आ रही है तो उनकी भी प्रॉब्लम सोल्यूशन हो जाएगा, टेलीग्राम पे हम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्लेनेट, सॉरी हाउस। आपको पता है ना हाउस क्या होता है? कल हमने पढ़ा था कुंडली के अंदर 12 हाउस हैं, सबको पता है ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कल मैंने बताए थे। ये जो है फिक्स रहते हैं, ये कभी बदलते नहीं है, ये बात का ध्यान रखें। ये जितने भी हाउस हैं ये फिक्स रहेंगे, ये कभी नहीं बदलेंगे। उसके अंदर जो नंबर होते हैं वो राशियां होती हैं, 1 से 12 तक की राशियां, वो सबको पता है उनके नाम। हम राशियों के बारे में नहीं पढ़ेंगे ना, हम इतना राशियों पे ध्यान देंगे, हम सीधा उसके लोड के ऊपर जाएंगे। आज हम हाउस के बारे में पढ़ रहे हैं। 1 से 12 तक के जो हाउस होते हैं वो फिक्स रहते हैं, वो बदलते नहीं है। उसके अंदर जो प्लेनेट होंगे या राशियां होंगी वो मूवमेंट करेंगी। प्लेनेट मूवमेंट करते हैं, हाउस नहीं करते, हाउस हमेशा फिक्स रहते हैं। जो 12वां हाउस है वो 12वां रहेगा, जो चौथा हाउस है वो चौथा ही रहेगा। इस बात को दिमाग में डालो। जो मूवमेंट होती है वो प्लेनेट की होती है, प्लेनेट एक हाउस से दूसरे, दूसरे से तीसरे में जाते हैं, कभी भी हाउस चेंज नहीं होता। अगर हमें किसी की वाइफ के बारे में जानना है तो 7th हाउस देखना है, मतलब 7th हाउस ही देखेंगे, उसके अंदर कौन सा प्लेनेट कभी कौन सा है कभी कौन सा है, क्योंकि वो मूवमेंट करते रहते हैं।
तो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। और जो हमारा लगन चार्ट होता है जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं, ये जब हम पैदा होते हैं, जैसे हम पैदा होते ही हमारी फोटो खींच ली, उस टाइम सौर मंडल में हमारे प्लेनेट कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहे थे वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाते हैं, जिसको हम D1 चार्ट कहते हैं। इसी को लग्न कुंडली कहते हैं, इसी को कोई अर्थ, कोई हॉरोस्कोप कुछ भी कहते हैं। हम मोस्टली 90% जो हमारी ये जो प्रिडिक्शन होती है D1 चार्ट से हो जाती है। सिर्फ 10% के लिए या 5% के लिए हम D9 नौमान चार्ट, मून चार्ट ये सब देखते हैं। अदरवाइज हमारा जो है सबके सब D1 चार्ट से हमारी सारी प्रिडिक्शन होती है। तो आज हम जो है D1 चार्ट के बारे में पढ़ते हैं कि D1 चार्ट क्या होता है, D1 चार्ट के अंदर जो 12 हाउस हैं वो क्या होते हैं। अब हम एक एक उसके बारे में पढ़ते हैं। मैं जरा आपको अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है जी। मैं आपको जरा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। थोड़ा सा मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है इसलिए मैं अपनी दूसरी स्क्रीन नहीं कर पा रहा हूँ, इसी से ही करते हैं। मेरा आ गया, ये बोर्ड आपके सामने आ गया, व्हाइट बोर्ड, जी सर। ठीक है जी। यस। तो अब हम, जी आ गया आ गया। आज मेरा थोड़ा सा नेटवर्क इशू है तो इसीलिए मैं अपने फोन को ही यूज कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को टैबलेट यूज करता हूँ। नेटवर्क इशू है, इसको यूज नहीं कर पा रहा हूँ तो इसलिए मेरा कैमरा ऑफ रहेगा, ठीक है जी। अब हम इसी पे ही, ये दिखाई दे रहा है सबको, जी दे रहा है। ठीक है जी। ये हमारी कुंडली होती है जिसके अंदर 12 हाउस होते हैं। ये तो सबको क्लियर है ना जी कि ये 12 हाउस होते हैं, आपको हाँ पता भी जी। है, कल बताया भी था। बन गया जी। ये हाँ जी। आपका, ये फर्स्ट हाउस होता है, ये फर्स्ट हाउस है, ये सेकंड हाउस है, ये थर्ड हाउस है, ये फोर्थ हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, ये सिक्स, ये सेवन, ये एट, ये नाइन, ये 10, ये 11, ये 12। ये हमेशा फिक्स रहेंगे, ये नहीं बदलेंगे, ये हमेशा बिठा लो। ये कभी नहीं मूवमेंट करेंगे। जब हम पैदा होते हैं तो जैसे हमारे माँ बाप एक बचपन की फोटो खींच लेते हैं, ऐसी ये भगवान की फोटो खींची हुई है हमारी कुंडली की। जब हम पैदा हुए थे हमारे प्लेनेट जो जिस हाउस में बैठे थे ये उसी के हिसाब से चलेगा, ठीक है जी। सारी उम्र इसी पे चलता है। इसको हम D1 चार्ट कहते हैं, ठीक है जी। इसको हम D1 चार्ट कहते हैं। और जो चार्ट्स होते हैं उनको डिविजनल चार्ट्स कहते हैं, D1, D9, D2, D3, इस तरीके से D64। क्लियर है? तो ये हमारा D1 चार्ट है। इसके अंदर सारे हाउस फिक्स हैं। अब हम एक एक हाउस के बारे में पढ़ेंगे कि किस हाउस से हम क्या चीज देखते हैं। सबसे पहले पहला हाउस, फर्स्ट हाउस से हम क्या देखेंगे? पहला हाउस जिसको हम लगन कहते हैं, इसके अंदर जो भी राशि होगी, माना यहाँ पर हमने एक लिखी है, यहाँ 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकती है। जो राशि होगी हम उसको बोलेंगे ये इस नंबर की लगन कुंडली है। जैसे 1 नंबर है तो हम उसको बोलेंगे 1 नंबर लगन की कुंडली है। अगर यहाँ पर 3 आ गया तो हम बोलेंगे 3 नंबर लगन की कुंडली है, ठीक है जी। राशि होती है वो अलग होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हमारी कुंडली है 1 नंबर लगन की कुंडली है, ये हम सिंपल इस तरीके से करते हैं। अगर 10 नंबर आ जाएगा तो हम कहेंगे 10 नंबर लगन की कुंडली है। अब हम बात करते हैं पहले हाउस की, फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का मतलब होता है जैसे कोई इंसान अपने को देखने में कैसा है, उसका नेचर कैसा है। जब हम किसी इंसान के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है, वो इंसान देखने में ऐसा होगा। इसके बारे में हम फर्स्ट हाउस से पता लगाते हैं इंसान देखने में कैसा होगा, उसका कद काठी कैसा होगा, उसका कलर कैसे होगा, उसके बाल कैसे होंगे। ये सब हम फर्स्ट हाउस से पता करते हैं, ठीक है जी। माना कोई इंसान गंजा है तो हम फर्स्ट हाउस से पता करेंगे। कोई इंसान काला है, सांवला है, तो हमें फर्स्ट हाउस से पता चलेगा। कोई इंसान सुंदर है या सुंदर नहीं है, लंबा है या छोटा है, कैसी कदकाठी है, ये सब अपने को फर्स्ट हाउस से पता चलता है। कहने का मतलब हम जब भी किसी इंसान की बात करते हैं और अपने मन में एक इमेज बना लेते हैं, जो इमेज हमारे मन में आती है वो 1 नंबर हाउस से देखते हैं। कोई इंसान देखने में कैसा है, उसकी आकृति कैसी है, उसके बाल चाल कैसे हैं, उसका नेचर कैसा है, सब चीज हम D1 से लगा लेते हैं। सिंपल सी बात कह सकते हैं D1 चार्ट से हम उसका चेहरा देखते हैं। क्लियर है? D1 चार्ट यानी उसका चेहरा देखने में कैसा है,
बोलने में कैसा है, सब चीज उसके बारे में, रंग, रूप, कलर, हेयर, स्किन का कलर, हाइट, सब चीज हम पहले हाउस से देखते हैं। सिंपल सी बात करें तो हम पहला हाउस मतलब उसका चेहरा कैसा होता है। फिर आते हैं हम सेकंड हाउस पे। फर्स्ट हाउस के बारे में सबको क्लियर है, अब हम जाते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस का मतलब होता है हमारा चेहरे पे हमारा एक तरफ की आंख सेकंड हाउस से आती है और एक आंख हमारी 12वें हाउस से आती है। अगर आपको किसी भी आंख में इश्यू है लेफ्ट राइट, तो हम 2 नंबर से और 12 नंबर हाउस से देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं सेकंड से, तो यहाँ पर एक आंख आएगी। यहाँ से हम मेन देखते हैं बोलना, इंसान की वाणी, परिवार यानी कुटुंब, और पैसा। ये 3 चीज हम यहाँ से देखते हैं कि इंसान बोलने में कैसा होगा। कई होते हैं ना इंसान मुंह फट, कई बोलते हैं बड़ा मीठा बोलते हैं, कई होते हैं जिनके दिमाग में 24 घंटे गुस्सा भरा रहता है। ये सब चीजें हम सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस का मतलब होता है वाणी, कुटुंब, परिवार। उसका परिवार कैसे होगा, रॉयल फैमिली से होगा, गरीब होगा, पैसा होगा, क्या होगा। तो ये हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और सेकंड हाउस के अंदर हम देखते हैं इंसान के दांत और आंख। ठीक है जी, क्योंकि जब वो बोलेगा तो मुंह आएगा, मुंह आएगा तो मुंह के अंदर दांत भी आएंगे। वाणी, किस तरीके से बोलता है, उसका परिवार कैसा है, कुटुंब कैसा है, अच्छा है, झगड़ालू है, कैसा है, और उसके पास पैसा कितना होगा। यह हम बात कर रहे हैं लिक्विड कैश की। तो सेकंड राउंड से हम देखते हैं वाणी, कुटुंब और पैसा। और हम बॉडी की बात करें तो आंख, एक आंख, और ऊपर से दांत। अगर कभी इनसे हेल्थ रिलेटेड इशू आएंगे तो हम सेकंड हाउस देखें। फिर आ जाते हैं हम तीसरा हाउस। सेकंड हाउस के बाद तीसरा। तीसरा हाउस का मतलब होता है हमारे यानी कि बॉडी पार्ट्स में अगर हम देखेंगे तो हमारे कंधे, क्योंकि सेकंड हाउस में बोलचाल, तो हमारी गर्दन भी सेकंड हाउस तक आ जाएगी। उसके बाद आता है हमारा थर्ड हाउस यानी तीसरा हाउस। तीसरा हाउस हम देखते हैं हमारा गर्दन से नीचे का हिस्सा, जिसमें हमारे कंधे आ जाते हैं। दोनों बॉडी पार्ट्स में कंधे आ गए। हमारा जो है मेहनत, एफर्ट्स, कि हम किसी भी काम करने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, वो हमें थर्ड हाउस बताता है, तीसरा हाउस। तीसरा हाउस से हम अपने अड़ोस पड़ोस को भी देखते हैं कि हमारा पड़ोस कैसा है, हमारे पड़ोस में क्या चीज है। किसी के आसपास अगर सरकारी स्कूल है या लेडीज का कोई काम है या कुछ भी है, तो वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। हमारा पड़ोस, हमारी मेहनत, हमारी छोटी मोटी यात्राएं, कमीशन का काम, या फिर हमारे छोटे भाई बहन। सबसे ज्यादा मेन इसमें देखा जाता है पड़ोस, हमारी मेहनत और छोटे भाई बहन, ये हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और हमारे कंधे, हमारे सोल्जर। अगर कभी हमको कोई हेल्थ इशू आएगा तो हम थर्ड हाउस पे जाएंगे। थर्ड हाउस का मतलब है कि बॉडी पार्ट्स में हमारे कंधे, उसमें दिक्कत आ सकती है। हमारे पड़ोसी, हमारे छोटे भाई बहन, और कितनी मेहनत वो करता है। और कम्युनिकेशन का भी ये हाउस होता है। कहते हैं ना कईयों की वाणी बहुत अच्छी होती है या उनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, लिखावट, वो हम थर्ड हाउस से देखते हैं। कई कहते हैं ना मैं राइटर बनूंगा या कुछ बनूंगा, लेखक बनूंगा, उसके लिए हम थर्ड हाउस से। ठीक है जी। थर्ड हाउस का मतलब थर्ड हाउस का मतलब होता है हमारे सामने वाले पड़ोसी, और 12 हाउस का मतलब होता है हमारे पीछे वाले पड़ोसी जो अपने को दिखाई नहीं देते, हमारी गली के पीछे जिनका मकान है, वो 12th हाउस होते हैं। सामने वाले पड़ोसी या लेफ्ट राइट जो सामने दिखाई देते हैं, वो थर्ड हाउस से आते हैं, हमारा पड़ोस। ठीक है जी। हम किसी काम को करने के लिए कितनी मेहनत करेंगे, वो थर्ड हाउस बताता है। हमारे छोटे भाई बहनों से बनेगी नहीं बनेगी, वो भी थर्ड हाउस बताता है। थर्ड हाउस के बाद क्लियर है। अब आता है हमारा फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस यानी 4 नंबर हाउस। अब 4 नंबर हाउस, इसका मतलब जब हमारा कंधा आ गया, कंधे के नीचे हमारा चेस्ट आ जाती है, हमारा हार्ट आता है। तो हम बॉडी पार्ट्स में चेस्ट, हार्ट, हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। किसी को हार्ट से रिलेटेड इशू है तो हम फोर्थ हाउस देखेंगे। चौथा हाउस हमें बताएगा उसको हार्ट से रिलेटेड इशू होगी या नहीं होगी। फोर्थ हाउस यानी सबसे बढ़िया होता है हमारा घर परिवार, हमारी लग्जरी, हमारा घर देखने में कैसा होगा, हमारे पास गाड़ी कौन सी होगी, और हमारे मदर से रिलेशन कैसे होंगे, ये हमें फोर्थ हाउस पता है। चौथा हाउस यानी हमारी मम्मी का घर, हमारी मदर का घर, मदर से हमारे रिलेशन कैसे होंगे, हमारा अपना घर कैसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, लग्जरी हमारे लाइफ में होगी या नहीं होगी, हमारे पास गाड़ी कौन सी होगी, छोटी होगी, बड़ी होगी, ये फोर्थ हाउस बताता है।
जैसे सेकंड हाउस से हम देखते हैं पैसा, लिक्विड कैश, हम देखते हैं ना पैसा यानी लिक्विड कैश, ऐसा। ऐसे ही हम यहाँ से देखते हैं फिक्स्ड असेट्स, जैसे हमारा गाड़ी, बंगला, ये सब हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। हमारी मदर से कैसे रिलेशन है, और बॉडी में हमारा चेस्ट और हमारा हार्ट आता है। अगर अपने कोई हेल्थ इशू है, हम फोर्थ हाउस से हैं, तो इसका मतलब हमारे चेस्ट में या फिर हमारे हार्ट में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी। और यहाँ से हम अब मदर को देखते हैं, हमारा घर परिवार अच्छा होगा, बेकार होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, गाड़ी छोटी होगी, बड़ी होगी, वो हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। क्लियर है। इसके बाद आता है हमारा पांचवा हाउस, फिफ्थ हाउस। सबसे आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट है फिफ्थ हाउस। क्यों? इसके अंदर हम सबसे पहले देखते हैं एजुकेशन, कि हमारी एजुकेशन कैसी होगी, प्राइमरी एजुकेशन कैसी होगी, वो हम फोर्थ हाउस से भी देखते हैं। और जैसे दूसरी तीसरी तक, उसके बाद 5वीं से 10वीं 12वीं तक वे हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। तो आजकल तो ये 12वीं की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो भी एग्जाम की प्राइमरी एजुकेशन होगी। हमारी जो एजुकेशन है वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे बच्चे होंगे नहीं होंगे, हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, हमारी किस्मत बच्चे होने के बाद बदलेगी, बच्चों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। और सबसे ज्यादा आजकल जो 90% क्वेश्चन आते हैं, 90 के 100% से भी ज्यादा आते हैं टीन एज के, की रिलेशनशिप, वो सब के सब हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, कि हमारी रिलेशनशिप होगी नहीं होगी, हमारी लव लाइफ कैसे होगी, हमारे जो भी रिलेशनशिप होती हैं वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। लव मैरिज भी फिफ्थ हाउस से देखते हैं। ठीक है जी। उसमें फिफ्थ हाउस का रोल होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो फिफ्थ हाउस से हम देखते हैं कि हमारी एजुकेशन कैसी होगी, हमारे बच्चे होंगे या नहीं होंगे, उसमें कोई दिक्कत आएगी, सर्जरी से होंगे कैसे होंगे, बच्चों से हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, और हमारी रिलेशनशिप, जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट ना चाहते हुए बन गई है। 90% जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, उनको पता होगा दिन भर 100 में से 99 क्वेश्चन इसी के आते हैं कि वो मेरी लाइफ से चला गया, वापस कैसे आए। तो उसके लिए हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। ठीक है जी। तो फिफ्थ हाउस हमारा हमारे रिलेशनशिप को बताता है, हमारे किड्स के बारे में, हमारी एजुकेशन और रिलेशनशिप। और जब हम बॉडी की बात करते हैं, तो हमारा चेस्ट से नीचे का हिस्सा यानी नाभि से ऊपर वाला हिस्सा जो हमारे पेट का होता है, वो हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। किसी के बच्चे सर्जरी से होंगे या किससे होंगे, तो हम फिफ्थ और सिक्स हाउस देखते हैं, क्योंकि पेट का ऊपरी हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये दोनों हिस्से आते हैं। बॉडी पार्ट्स की बात करें तो नाभि से ऊपर का हिस्सा और चेस्ट के नीचे का हिस्सा फिफ्थ हाउस से आता है। अगर यहाँ पर कोई हेल्थ इश्यू होगा तो हम फिफ्थ हाउस को देखते हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं छठा हाउस। इसको हम हिंदी में त्रिक भाव भी कहते हैं। त्रिक यानी बेकार का, ऐसा घर जो अपने को प्रॉब्लम देगा, उसको हम त्रिक भाव भी कहते हैं। वो 6 8 12 होते हैं, जिनको हम कहते हैं त्रिक हाउस, यानी 6 8 और 12, ये हमारी कुंडली के त्रिक भाव होते हैं, जो कि अच्छे नहीं कहलाते। अब छठा हाउस है नाभि से नीचे का पेट का हिस्सा, तो हम इसको कहेंगे, यहां से जो हम देखते हैं रोग ऋण शत्रु। रोग का मतलब बीमारी, हमें लाइफ में कैसी बीमारी होगी तो हम उसको रोग कहते हैं। रोग, ऋण का मतलब हो गया लोन, लोन हो गया अपना, यानी कर्जा। किसी को बीमारी हो जाए, कर्जा हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, तो अपने को प्रॉब्लम है। और दूसरा शत्रु, रोग ऋण शत्रु। शत्रु का मतलब हमारा एनिमी, या अपना, हम कहते हैं ना कि ये हमारे ऊपर कोर्ट केस हो गया। तो ये सब चीजें हम यहाँ से देखते हैं, रोग ऋण शत्रु। बीमारी हमारे को कौन सी आएगी, हमारे शत्रु कौन कौन से होंगे जिनसे हमारी लड़ाई झगड़े होते हैं, और दूसरा कोर्ट केस। तीनों ही बेकार हैं। किसी की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी इससे रिलेटेड, तो हम छठे हाउस से देखते हैं। इस हाउस को अगर हम नेगेटिव है, उसको अगर पॉजिटिव ले लें तो हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे लोन, हम मकान बना रहे हैं, हमें मकान के लिए लोन लेना है, बैंक से लोन लेना है, तो हम छठे हाउस को देखेंगे, तो ये हमारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर ये अपने को दिक्कत दे रहे हैं, हम इससे रिलेटेड काम कर लें, लोन है, लोन का ही काम कर लें, तो अपने लिए फायदेमंद हो जाता है। तो इसलिए नेगेटिव हाउस के जब हम पॉजिटिव ट्रेड पकड़ लेते हैं तो अपने लिए फायदेमंद हो जाता है। छठा हाउस यानी कि बॉडी का नाभि से नीचे का भाग, और ऊपर से रोग ऋण शत्रु। अगर हम कोई कंपटीशन देते हैं, माना कोई कंपटीशन इंटरव्यू देने जा रहा है, कम्पिटिटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब का, वो क्लियर होगा या नहीं होगा, वो भी हम सिक्स हाउस से देखते हैं। सिक्स हाउस, इसमें 6 8 12 नेगेटिव हाउस है। अगर हम नेगेटिव को पॉजिटिव पकड़ लें तो जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो हम इस तरीके से इसको अगर पकड़ लें तो ये भी अपने को प्रॉब्लम नहीं देते।
क्लियर है? एक बात ध्यान रखना, जिंदगी में 6, 8, 12 का कभी भूल कर भी कोई स्टोन मत पहनना। कई लोग 6, 8, 12 का पहना देते हैं, भूल कर नहीं पहनना, साफ मना कर देना, क्योंकि ये तीनों के तीनों जो है, अगर माना आपको कंपटीशन में क्लियर करवा देंगे, उसके साथ जो है रोग ऋण शत्रु उसको भी एक्टिवेट कर देंगे, बीमारी भी देंगे, लड़ाई झगड़ा भी कराएंगे, कोर्ट केस भी कराएंगे, इसलिए उनसे दूर रहना। 6, 8, 12 का कभी भूल कर भी नहीं पहनना है। कोई कितने पैसे दे बोलो हमें नहीं पहनना है, ना किसी को रेकमेंड करना है। 6, 8, 12 का स्टोन कभी नहीं। ठीक है? क्योंकि ये अपने जो उनका ट्रेड्स हैं, कहते हैं चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए, तो वो अपने ट्रेड्स को नहीं छोड़ती हैं। आपको लोन लेना है, थोड़े टाइम के लिए लोन तो करवा देगा, लेकिन साथ साथ और मुसीबतें भी आ जाएगी, जैसे लड़ाई झगड़ा हो गया, कर्जा हो गया, या कोर्ट केस हो गया, इन चीजों में भी आपको फंसा सकता है। इसलिए 6, 8, 12 के स्टोन को ना पहनना है, ना किसी को रेकमेंड करना है। कोई आपको कह भी रहा है, मना कर दो जी, हमें नहीं पहनना। ठीक है जी? अब देखो कुंडली का हमारा ये 12 होते हैं, 12 में से 6 हो गए, यानी हाफ हो गई, हाफ हो गई ना। जब हमारी शादी होती है तो हम कहते हैं हमारी लाइफ चेंज हो गई, हम उनको कहते हैं ना बेटर हाफ, हमारी लाइफ पार्टनर। इसी तरीके से शादी के लिए जो हाउस होता है 7, यानी कुंडली का आधा हिस्सा, 7वां हिस्सा जो होता है वो बीवी के नाम का होता है। तो हम इसमें 7th हाउस से वाइफ के बारे में देखते हैं। हमारी बीवी कहाँ से आएगी, किससे हमारी शादी होगी, कितनी दूर से होगी, कितने पास से होगी, उसका नेचर कैसे होगा, काम करती होगी, घर पे रहती होगी, लड़ाई झगड़ा करती होगी, कुछ भी हमें जानना है वो सब 7th हाउस अपने को बताएगा। इवन डाइवर्स होगा या अच्छी चलेगी वो भी 7th हाउस डिसाइड करते हैं। बीवी देखने में कैसी होगी, काली होगी, जैसे हम लगन से देखते हैं ना अपने बारे में, ऐसे बीवी के बारे में देखना है कि वो देखने में कैसी होगी, क्या स्मार्ट होगी, छोटी होगी, लंबी होगी, काली होगी, गोरी होगी, बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे, वो 7th हाउस अपना डिसाइड करता है। जैसे फर्स्ट हाउस है वो हमारे बारे में पता करता है, ऐसी 7th हाउस हमारी लाइफ पार्टनर का होता है। आप अपनी कुंडली में देखना, 7th हाउस में जो जो ट्रेड्स होंगे वो आपकी वाइफ के या लाइफ पार्टनर के अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है जी? तो 7th हाउस मतलब बीवी का, वो कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, रिश्ता कैसे आएगा, नौकरी करेगी, घर पे रहेगी, क्या करेगी, कैसे नहीं करेगी, सब 7th हाउस अपने को बताएगा, क्योंकि वो बेटर होती है। तो इसलिए कुंडली का भी हाफ हो गया, इसलिए 7वां हाउस बीवी का होता है। क्लियर है? 90% क्वेश्चन इसी से आते हैं। हमारे रिलेशनशिप और शादी लव मैरिज या अरेंज मैरिज होगी, जब भी 5वां हो गया लव का और 7वां हो गया मैरिज का, जब इन दोनों का कनेक्शन बन जाएगा तो लव मैरिज हो जाएगी। इस तरीके से हम इसमें कहानी बनाएंगे और सारी कुंडली पढ़ते जाएंगे। ठीक है जी? अब इसके बाद आता है हमारा 8वां, मैंने पहले बताया था 6, 8 और 12 दोनों गड़बड़ है, मतलब तो सॉरी तीनों, इनको हम हिंदी में त्रिक भाव कहते हैं। तो 8वां घर सबसे नेगेटिव इसलिए होता है क्योंकि इसको हम डेथ का हाउस भी कहते हैं। किसी इंसान की मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, वो 8वां हाउस डिसाइड करता है। ये छुपा हुआ होता है, सीक्रेटिव होता है, इसको हम शमशान घाट, कब्रिस्तान या इस तरीके का हाउस भी कहते हैं। तो ये नेगेटिव हाउस होता है। ये रिसर्च को भी बताता है, जो पीएचडी वगैरह करते हैं, जो बाल की खाल निकालते हैं, वो 8th हाउस को होता है। ठीक है जी? 8th हाउस मतलब बाल की खाल निकालना, रिसर्च करना, ससुराल भी हम 8th हाउस से देखते हैं, और छुपा हुआ खजाना जो मिलता है वो भी यहीं से आता है। ससुराल से दहेज मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी 8th हाउस, पीएचडी रिसर्च वाले वो भी 8th हाउस। लेकिन ये हाउस जब भी आएगा तो आपको मेंटली टेंशन देगा ही देगा, मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ही देगा, डिस्टर्ब कर देगा, डिप्रेशन में ले जाएगा, ये सब 8वां हाउस है। इसलिए इसको अच्छा नहीं माना जाता है। ये जब भी आपकी लाइफ में एक्टिव होगा, समझ लो आप डिप्रेशन में जाएंगे या आपका इमोशनल, आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी। 8वां हाउस, और जब ये देता है तो एकदम अचानक धन की प्राप्ति होती है, वो भी 8वां हाउस ही देते। कहते हैं ना गड़ा हुआ खजाना मिल गया, ये हाउस छुपा हुआ है। तो सीक्रेट, जो सीक्रेट सर्विस का काम करते हैं, जैसे रो के हो गए या जासूस हो गए, उनका भी ये 8वां हाउस होता है। तो 8वां हाउस मतलब छुपा हुआ। ठीक है जी? अचानक पैसा मिलना, रिसर्च करना, हमारी डेथ, शमशान घाट, इसीलिए इसको नेगेटिव हाउस कहा जाता है। ये जब भी एक्टिवेट होगा तो इंसान को फिजिकली प्रॉब्लम आए ना आए, लेकिन मेंटली टूट जाता है एक बार में। इतनी ज्यादा उसको मेंटली डिस्टर्बेंस होती है। कईयों का स्ट्रॉन्ग होते हैं तो वो निकल जाते हैं, और कुछ होते हैं डिप्रेशन में चले जाते हैं। तभी आप देखोगे तो 8th हाउस को देखोगे आप। क्लियर है? 8th हाउस तक, यानी मृत्यु तुल्य कष्ट, मृत्यु के बराबर कष्ट, ना जी पाओगे ना मर पाओगे। लेकिन जब भी हमारी डेथ होती है तो हमारा 8वां हाउस, और 8वें का 8वां, यहां से काउंट करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें का 8वां होता है तीसरा हाउस।
हमेशा जब भी ये दोनों प्लैनेट एक्टिव होंगे तभी हमारी डेथ होगी। हम इससे ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे आगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग हटके हो जाता है। इसलिए हम 8वें हाउस को हम पांचवा, हम सॉरी 6, 8, 12 और इसके अलावा तीसरे हाउस को भी हम अच्छा नहीं मानते। और एक छठे का छठा, ये भी अच्छा नहीं हो। ये 5 हाउस जो है हमारी कुंडली में बेकार होते। तीसरा हाउस, 11वां हाउस, छठा हाउस और 8वां। देखो 6, 8, 12 तो बेकार है, उसके अलावा तीसरा और 11वां ये भी अच्छे नहीं होते। ये जब भी आते हैं अपनी लाइफ में प्रॉब्लम देते हैं। क्लियर है? 8वें के बाद फिर हम जाते हैं 9वां हाउस, 9th हाउस। 9th हाउस होता है ये अपनी किस्मत, हमारा भगवान पे कितना विश्वास है और हमारे पिता। जैसे 4th हाउस हमारी मम्मी का होता है, ऐसे ही 9th हाउस हमारे पिता का होता है कि हमारे फादर से बनेगी नहीं बनेगी, किस्मत हमारा साथ देगी नहीं देगी, हम धर्म, अपने धर्म के प्रति कितने कट्टर हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं या दूसरे धर्म पे जाते हैं, ये 9th हाउस डिसाइड करता है। हमारी किस्मत हमारे फेवर में है, हमारे पिता हमारे साथ हैं या उनसे बनती है या नहीं बनती, ये सब 9th हाउस डिसाइड करता है। कई कहते हैं ना कि हमारी किस्मत शादी के बाद खुली है, कई लोग ऐसे बोलते हैं। तो आप देखेंगे 7वें का 9वें से कनेक्शन जब बनेगा, ये कनेक्शन हम आगे करेंगे, तो आपकी किस्मत शादी के बाद। और अगर 7वें का कनेक्शन 5वें के साथ, 5वें का 7वें के साथ, तो सिंपल वो लव है, ये मैरिज है तो लव मैरिज। इस तरीके से हम सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, वो आपको आगे समझ आएगा। 9th हाउस यानी हमारी किस्मत, हमारी किस्मत हमारा साथ देगी, हमारी किस्मत कब खुलेगी। कई बार क्या होता है 5वें का रिलेशन 9 से बन जाता है, इसका मतलब 5वां हमारे बच्चे वो जाकर बैठ गए किस्मत में, तो जब हमारे बच्चे होंगे तो हमारी किस्मत साथ देगी। हम इस तरीके से कुंडली का एनालिसिस करते हैं, वो धीरे धीरे आपको समझ आएगा। 9th हाउस हमारी किस्मत। उसके बाद होता है 10th, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं अपने करियर के बारे में, हम करियर में क्या करेंगे, हम नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे, अब क्या काम करेंगे, वो सब डिसाइड करेगा 10वां हाउस। क्योंकि 10 नंबर राशि शनि महाराज की होती है, और तो शनि को कर्म का देवता कहा जाता है। ठीक है जी, न्याय का देवता कहा जाता है उनको। जब कर्म हम सही करेंगे तो अपने को अच्छा न्याय मिलेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम। हमें 10th हाउस मतलब हमारा काम धंधा कैसा होगा, हम गवर्नमेंट नौकरी करेंगे, प्राइवेट नौकरी करेंगे, बिजनेस करेंगे या किस फील्ड में जाएंगे, ये सब 10th हाउस डिसाइड करता है। और इसका 5th हाउस से भी कनेक्शन होता है। 5th हाउस यानी हमारी एजुकेशन है और 10th हाउस हमारा प्रोफेशन है। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो हमारी बल्ले बल्ले। और अगर 6ठा हाउस अगर मिल जाता है तो हम कहते हैं भैया ये गवर्नमेंट जॉब की चांस है, क्योंकि 6ठा हाउस कंपटीशन का है और 10वां हमारा प्रोफेशन है, तो हम सिंपल कहते हैं भैया ये गवर्नमेंट जॉब के अंदर क्वालिफाई कर सकता है। तो 10वें हाउस का मतलब है कि सिंपल बंदा लाइफ में क्या काम करेगा, कौन सा कर्म करेगा, किसके साथ करेगा, पार्टनरशिप करेगा, अकेले करेगा, ये सब 10th हाउस डिसाइड। मतलब कर्म, उसका करियर, पढ़ाई लिखाई 5वां। और 9th हाउस से हम प्रोफेशनल, जैसे माना किसी ने बीटेक करना है या कोई अच्छे लेवल की पढ़ाई करनी है, वो 9th हाउस से देखते हैं। हम ये मान लो कि सिंपल पढ़ाई जो है वो 5th हाउस तक, और जो हायर एजुकेशन है वो हम 9th हाउस से देखते हैं। 9th हाउस से हम इंटरस्टेट यात्रा भी देखते हैं, जैसे 3rd हाउस से छोटी मोटी यात्राएं, 9th हाउस से थोड़ी सी एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्राएं देखते हैं। 10th हाउस हमारा करियर। अब उसके बाद आता है हमारा 11वां, इसके बाद आता है हमारा 11वां हाउस, 11th हाउस। 11th हाउस होता है हमारी इच्छा पूर्ति, हमारी क्या इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं होंगी। कई होते ना कहते हैं हमारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होती, हमारी इच्छाएं आधी रास्ते में ही लटक जाती। इसका मतलब 11th हाउस, 11वां हाउस, हमारी इच्छाएं ज्यादा है कम है क्या है, वो 11वां हाउस डिसाइड करता है। क्योंकि 10 और 11 राशि का मालिक जो है शनिदेव होते हैं, तो इसलिए हमारी जो भी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं कम है ज्यादा है, हमारी इच्छाएं पूरी होंगी या इच्छाएं मार देंगे। कई बार होता है ना, जैसे एक जब तक बंदे की शादी नहीं होती वो अपने ऊपर अपनी हॉबी पे काम करता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर बीवी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो अपनी इच्छाओं को मार देता है, वो फिर फैमिली के बारे में सोचने लगता है। लेकिन कई इंसान ऐसे होते हैं जो शादी के बाद भी फैमिली की तरफ ध्यान कम देते हैं, अपनी इच्छाओं पर ज्यादा ध्यान देते हैं। तो यानी कि हमारा 11th हाउस, हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छा पूर्ति। जैसे हम वास्तु करते हैं तो वास्तु के अंदर हम वेस्ट को देखते हैं, वहां पे भी शनि देव होते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। ऐसे ही कुंडली में 11 नंबर यानी शनि महाराज जी का, और हमारी इच्छाएं लाइफ में कितनी होंगी। अब जैसे माना कोई बच्चा पैदा हुआ, 1 नंबर का रिलेशन बन गया 11 से, सिंपल सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 1 नंबर यानी हमारा लगन, यानी हम पैदा हुए, और 11 में जाकर वो है, इसका मतलब हमारे पैदा होने पर या जिसका भी ऐसे होगा उसके पैदा होने पर उसके पिता को फायदा होगा।
क्योंकि फायदा हुआ। अब छोटे बच्चे को क्या फायदा होगा, बड़े को होगा, हो सकता है उनको प्रमोशन मिल जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, गाड़ी ले ले, या कोई कहीं किसी भी टर्म्स में फायदा हो जाए। जब भी फर्स्ट हाउस का रिलेशन 11 से बनता है तो इस तरीके की प्रिडिक्शन हम करते हैं, वो सब हम आगे करेंगे सिंपल तरीके से। 11वां हाउस हमारा लाभ, हमारी लाइफ में अपने को प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, हमारी इच्छाएं पूरी होगी या नहीं होगी, सिंपल सा 11th हाउस। ठीक है जी, इसको हम एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा सबसे लास्ट हमारा 12th हाउस। त्रिक भाव में 6, 8 और 12 में से 6, 8 हमने पढ़ लिया। छठा जो है ये बीमारी देता है, 8वां मृत्यु के बराबर कष्ट देता है, और 12वां ये अपने को हॉस्पिटल पहुंचाता है। ठीक है जी, जब भी 12वां हाउस एक्टिवेट होगा तो बंदा हॉस्पिटल में जाएगा या हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहेगा, या उसका सारा खर्चा हॉस्पिटल पे होता रहेगा। तो 12वें हाउस से हम खर्चा देखते हैं, खर्चा उसका किस पे होगा, जो भी राशि आएगी वो उस पे खर्चा होगा। ठीक है जी, 12वें हाउस का मतलब है खर्चा और मोक्ष। यहाँ से हम हॉस्पिटल भी देखते हैं, पुलिस जेल भी देखते हैं, और फॉरन भी देते हैं। जब भी 12वां हाउस एक्टिवेट होता है ये अपने को घर से दूर कर देते हैं। हमारा घर है 4th हाउस, ये अपने को वहां से दूर कर देते। दूर कब करेगा, जैसे हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए तब भी अपने घर से दूर है, क्योंकि हम हॉस्पिटल में चले गए। हम जेल चले गए तब भी अपने घर से दूर हो गए। हम में पागल खाने चले गए तब भी घर से दूर हो गए। हम अगर फॉरन चले गए तब भी 12th हाउस से ही देखा जाए। 12th हाउस का मतलब है कि हमारा खर्चा, हम अपने घर से दूर, मोक्ष। ठीक है ना, जैसे 11th हाउस हम कहते हैं फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर, ऐसे 12th हाउस हमारा खर्चा। जब भी 12th हाउस एक्टिवेट होगा हम अपने घर से दूर होंगे, या हमारा खर्चा मेडिकल पे होगा, या हम जेल पुलिस भगवान करे उनसे दूर रहें। तो ये इस तरीके से हम सारे के सारे 12th हाउस को देख। क्लियर हुआ सबको? हाँ जी, प्लीज रिप्लाई तो कर दें। हाँ जी, हाँ जी, सर। क्लियर है सर। जी सर, हितेश छत्तीसगढ़ से। हाँ जी, क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ जी बोलिए सर। जी सर। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ एक एक कि करके आपने बोलना, एक एक करके। सर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने जैसे 6वें भाव तक बताया कि रोग, कर्जा, शत्रु और नाभि के नीचे का भाग, उसके बाद 7, 8, 9, 10, 11 भाग शरीर के कौन से हिस्से में आएंगे, आपने ये नहीं बताया। चलो सर मैं अभी बता देता हूँ। सातवां जी सर, हिस्सा ये क्या सही होता बोले। है, एक मिनट, सातवां हिस्सा होता है हमारा मैरिट का। जी। तो सातवें हिस्से से हम अपने सेक्सुअल ऑर्गन देखते हैं। 8वां हिस्सा हो गया हमारा जिसपे हम बैठते हैं, बढ़ती। हमारा बैकबोन, हमारी बैक पोर्शन। जब हम बैठते हैं, जैसे किसी को पाइल्स वगैरह हो जाती है, तो वो हो गया हमारा 8वां हिस्सा। जब हम 9वें हिस्से की बात करते हैं तो आता है हमारी थाइस, हमारे जांघें, थाइस। उसके बाद जो 10वां हाउस होता है वहां से हम देखते हैं घुटने। फिर 11वां घुटने से नीचे का हिस्सा जिसको हम पिंडलियां भी कहते हैं या फ्लीट कहते हैं। फ्लीट से ऊपर का हो गया घुटने, और जो हमारा पंजा होता है पैर का उसके बीच का हिस्सा। ठीक है जी, और उसके बाद 11 के बाद 12वां हिस्सा। ठीक है जी, अब उसके बाद 12वां हिस्सा हमारा पंजा जिसपे हम खड़े होते हैं, पैर, उसके नीचे का हिस्सा। और हमारी एक आंख, जब हम देखते हैं सामने लगन से हम देखेंगे तो एक आंख, ये दूसरी आंख। क्लियर है सर? पूरा बॉडी पार्ट देखो, हमने पहले हाउस से हमारी ये आ गया हिस्सा हम देख रहे हैं। सेकंड हाउस यानी हम बोल रहे हैं, इसका मतलब हमारे दांत, हमारी गर्दन। थर्ड हाउस हमारा ये हिस्सा। फोर्थ हाउस अपना चेस्ट और हार्ट। पांचवा हिस्सा नाभि के ऊपर का। छठा नाभि के नीचे का हिस्सा। सातवां हिस्सा अवर सेक्सुअल ऑर्गन। आठवां हमारा बैक पोर्शन जैसे पाइल्स हो जाती है। नौवां हिस्सा हमारी थाइस। 10वां हिस्सा हमारे घुटने, और उसके बाद 11वां हमारा घुटने के नीचे का हिस्सा। 12वां हमारा पंजा और उसके नीचे का हिस्सा, और हमारी एक आंख। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? यस सर। क्लियर है सर, क्लियर है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले।
किसी का कोई? सर मेरा एक डाउट है क्या कि बोलिए? आपने बोला कि 11th हाउस अच्छा वैसे नहीं होता, मतलब बट 11th हाउस तो जैसे इच्छा पूर्ति का हाउस है, तो फिर इस क्यों नहीं अच्छा मैडम होता? मैंने जब कहा, जब बंदा प्रॉब्लम में होता है, जैसे छठे का छठा यानी बीमारी, उस कंडीशन में, आठवें का आठवां जब बंदा लास्ट टाइम आता है, हम उस कंडीशन में देखेंगे। अदरवाइज जब किसी को कोई बीमारी नहीं है तो हम छठे का छठा क्यों देखेंगे, ये बताओ ना। और अगर ओके कोई वेंटिलेटर पे है तभी तो हम 8th हाउस और 8th का 8 देखेंगे। ओके, मतलब वैसे अगर 8th हाउस का, मतलब 8th हाउस अगर एक्टिवेटेड है तो नहीं देखेंगे? 8th हाउस एक्टिवेट है तो इसका मतलब अपने को प्रॉब्लम आएगी, ये तो पक्की बात है। और ओके। मेंटल दिमाग से जरूरी आएंगी, क्योंकि वो मेंटल टेंशन देते हैं बंदे के, डिप्रेशन वो 8th हाउस ही ले जाते हैं। और जब हम और डायरेक्शन की बात करते हैं तो WNW वास्तु में। ओके सर। हाँ जी बताइए। सर कौन से कंडीशन में छठा का छठा दिखेंगे? मैडम ये आगे आएगा, हम आगे आगे आपको बताएंगे। ये भारत भवन का रूल होता है कि फर्स्ट हाउस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जैसे ये होता है ना, वैसे ही हम जो भी हाउस देख रहे हैं उसको लगन बना देते हैं। जैसे 4th हाउस देख रहे हैं तो हमारा घर के साथ रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आएगी, 4th का 4th, चौथे का चौथा। अगर हमें बीमारी देखनी है तो छठे का छठा, सिंपल। मौत का देखना है तो 8वें का 8वां। अगर बीवी का है तो 7वें से 7वां, यानी कि एक, यानी हमारा, तो सिंपल हस्बैंड वाइफ। इस तरीके से हम उसको देखते हैं। अब जैसे हम जी। बोलेंगे 12वें का 12वां कौन सा है, अब 12वां बेकार है, 12वें का 12वां कौन सा होगा, उसका पीछे वाला हाउस यानी 11वां हाउस। तो इस तरीके से भी बेकार हो गया वो। हम्म। हम इस तरीके से इसको भारत भावम कहते हैं कि भारत भावम के अनुसार एक हाउस से दूसरा हाउस। ये जब हम आगे करेंगे ना तब आपको समझ आएगा। तो आपने जो और 5 हाउस बेकार बोला, एक बोला छठा, फिर 8वां, फिर 12वां, फिर बोला आपने बस आप 6 8 12 याद रखो, बाकी चीजें अपने आप हो जाएंगी। फिर 3 बोला, बोले थे, 6 और 8 12 एक याद रखो, अभी स्टार्टिंग में सिर्फ 6 8 12, बाकी बाद में। ठीक है ना। और बताइए, और किसी को क्या पूछना है? और क्योंकि आज की क्लास में हम इसे ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा करेंगे तो ऊपर से चला जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें 50 के 60 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर मेरा एक लेकिन डाउट और है छोटा हाँ सा, बोलिए मैडम। कि सर जैसे हम बोलते हैं कोई हाउस एक्टिवेट है, तो मतलब उसका क्या मतलब है? मैडम उस हाउस एक्टिवेट का मतलब है उस हाउस के रिजल्ट अपने को मिलेंगे। जैसे 4th हाउस है तो हम उस टाइम पे मकान खरीद सकते हैं, हमारी मदर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हम नहीं गाड़ी मतलब खरीद सकते हैं। एक्टिवेट मतलब कैसे होता है, कि उसकी दश मैडम वो मतलब प्लेनेट के थ्रू होते हैं, वो हम आगे आपको दशा बताएंगे। कैसी अभी होती आप है? इतना आगे मत बढ़ो, ये आएगा कम से कम 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। अभी से इतना मत जाओ आगे। ओके सर। क्लियर है सबको? और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ, क्योंकि आज के लिए तो इतना ही है, इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। पूछिए क्वेश्चन आपका जो भी है, क्योंकि देखो अगर एक बार डाउट मन में रह गया तो डाउट रह जाता है, और अगर क्लियर हो जाता है तो वो क्लियर ही हो जाता है। इसीलिए कोई भी डाउट मन में मत रखो, कोई भी डाउट मन में नहीं आना चाहिए, पूछते रहो। कैसा भी है, हाउस से रिलेटेड कुछ भी पूछना है आप पूछिए, क्योंकि अभी टाइम बहुत है। किसी को कुछ नहीं पूछना तो फिर मैं पूछूं आपसे? यस सर। हाँ जी। किसी को कुछ नहीं पूछना तो मैं पूछूं? आपसे अरे पूछना है। हाँ ना तो बोल दो, मैं पूछूं या ना हाँ पूछूं? सर, पूछिए पूछिए। सर आप पूछ सकते हैं। चलो मैं पूछता हूँ फिर। सबसे पहले नित्या जी आपसे पूछता हूँ। हाँ जी। हम लोन लेने जा रहे हैं लेकिन लोन नहीं मिल रहा, फिर हम कहाँ जाएंगे, कौन से उस पे जाएंगे, हाउस पर? सर 6th हाउस। एक छठा का इंसान, छठा जाएंगे। एक इंसान मेरे जैसा गंजा है तो कहाँ से पता चलेगा? 1st हाउस से। फर्स्ट हाउस। मेरे कान में दिक्कत आ रही है,
फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस। और गवर्नमेंट से रिलेटेड किसी को इशू आ रहा है? सर सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस। सर सिक्स हाउस गवर्नमेंट जॉब का होता है। गवर्नमेंट से इशू आना, आपको म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से कोई हाउस टाइप का प्रॉपर्टी का Tenth आ house. गया तो 10th house. हाँ जी, Fourth उसके लिए हम 10th हाउस देखते हैं। 10th हाउस। 10th हाउस हमारी गवर्नमेंट का भी होता है। ओके सर। ठीक है जी। हाँ जी सर। संडे की बात करें हम तो अगर गाड़ी कि जो प्लीज बात करते हैं वो अपने आप को थोड़ा म्यूट कर लें, क्योंकि आपकी वजह से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। हम बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलेंगे, अपने को कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से करेंगे, थोड़ा करेंगे लेकिन अच्छा करेंगे। मैं अपनी क्लास में कहता हूँ भैया कॉपी पेन से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझोगे तो सारा आपके दिमाग में बैठे और लाइफ लॉन्ग आपके काम आएगा। क्लियर है? यस सर। अगर कोई बंदा कहता है मुझे जेलर की नौकरी करनी है, तो हम कौन सा हाउस देखेंगे? सर 12वां। किस हिसाब से? 12वां तो जेल जाने का होता है। सर 12वां तो सिक्स। हाँ जी सर सिक्स्थ शायद। सिक्स हाउस। सर, सिक्स हाउस गवर्नमेंट जॉब का है और मैंने पर्टिकुलर जेलर का बोला है। जेलर। सोचो और जवाब दो। 10th हाउस। 10th या 11। 7th हाउस जिन्होंने भी कहा, पहले तो अपना नाम बताइए। हाँ जी सर, सोनल। सोनल जी, एक एक मिनट जरा होल्ड करना दे। हाँ जी, वो जरा कोई आ गया था इसी वजह से। हाँ जी बताइए अब। मैंने पूछा जेलर का हम कौन से हाउस से देखते हैं? मेरे अकॉर्डिंग प्रोफेशन, कोई भी बंदा लाइफ में क्या करेगा, क्या करना चाहता है, बिजनेस, जॉब, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सारा 10th हाउस से देखते हैं। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन जेल का हम कहाँ से देखेंगे? सो बात की एक है। जेल का तो हम 12th हाउस से भी देखते हैं। सोच लो, 12 से देखेंगे, 10 से देखेंगे या 6 से देखेंगे? अच्छी तरह सोचो फिर जवाब दो। सर मेरे को एक डाउट है छोटा सा। पहले मेरा डाउट तो क्लियर करो, आपका डाउट तो मैं क्लियर कर दूंगा। सर उसी के रिलेटेड है। मैडम पहले मेरा डाउट क्लियर करो, आपका डाउट तो अपने आप हो जाएगा। पहले मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। सर जेलर गवर्नमेंट जॉब होती है तो 6 से ही देखेंगे सर, 6 और 12th का ही कॉम्बिनेशन बनेगा। हाँ, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन 12th हाउस आएगा जरूर, क्योंकि जेल का काम कोई जरूरी थोड़ा है। हम जेल नौकरी के लिए भी जा सकते हैं, हम कोई काम जेल से रिलेटेड, जेल में कैंटीन भी खोल सकते हैं, जेल में कोई सप्लाई भी कर सकते हैं। इसका मतलब थोड़ा हम जेल में जा रहे हैं तो हम जेल के ही हो गए, हम वहाँ नौकरी भी कर सकते हैं, सामान भी सप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब 12th हाउस का रोल बनेगा, 10th का भी बनेगा और 6 का भी बनेगा, क्योंकि सरकारी है। 6, 10, 12। 6 तो हो गया कंपटीशन का, अगर हम कंपटीशन के बेस पर जा रहे हैं। वो तो फिर जी। वो हो गया आईपीएस। कंपटीशन का हो गया, जैसे हम कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं। अगर हम सिंपल 10वें का और 12वें का रिलेशन बढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम जेल से रिलेटेड कोई काम करेंगे, 10वां और 12वां।
और 10वें 12वें का मतलब जेल भी होता है, मेडिकल भी होता है और फॉरेन भी होता है, ये बात ध्यान रखना। तीनों चीजें आती हैं, ठीक है जी। तो अभी तो हमारा डॉक्टर्स हम के अभी प्रोफेशन में भी यही देखेंगे 10th और 12th हाउस, कोई डॉक्टर है तो? मैडम देखो, डॉक्टर के साथ जो है कई चीजें देखनी पड़ती है, उसके साथ हम सूर्य को भी देखेंगे, वीनस को भी देखेंगे, मून को भी देखेंगे, साथ में जुपिटर भी आएगा, 8वां हाउस इसलिए आएगा क्योंकि चीर फाड़ करेगा, वो बाल की खाल निकालेगा, सर्जरी हाँ करेगा। जी, हाँ जी। छठा हाउस इसलिए है कि कंपटीशन को क्लियर करेगा। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें देखेंगे। ओके, ओके। क्लियर है सबको? सर तो अच्छा थोड़ा सा मेथड एस्ट्रोलॉजर इजी जो है ये। बंदा बनेगा वो क्या देखेगा? सर जो अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनेगा वो सबसे पहले कुंडली देखेगा पड़ोसी की, वो अगर उसने बता दिया सही है तो पास, नहीं तो फेल। नहीं वो सर, हार्ड वैसे वर्क देखेगा, हार्ड वर्क। क्या सर प्लैनेट्स होते कुंडली के हैं? लिए भी, क्योंकि मोक्ष का कारक 12वां हाउस होता है। तो जी वीनस और सर। तो केतु का 8वां, कॉम्बिनेशन। सर 8वां 9वां और 12वां ये अच्छे एस्ट्रोलॉजर के लिए होते हैं। प्लैनेट होता है जुपिटर एंड तो केतु। केतु। केतु और जुपिटर, जब भी जुपिटर केतु और सैटर्न मिल जाएंगे, समझ लो बंदा शादी तो करेगा नहीं, ऊपर से जो बात बोलेगा सच आएगा। जुपिटर केतु मिल गए तो कहते हैं ना काली जुबान, जो बात बोलेगा सच निकल जाएगी। इससे अच्छा काली जुबान बनने से अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन जा, कम से कम प्रिडिक्शन तो सही जाएंगे उनकी। तो सर उसमें वीनस आएगा तो ही एस्ट्रोलॉजी से कमाई होगी ना? सर कोई जरूरी नहीं है। अच्छा। कुछ लोग बगैर कमाई के भी, जो साधु महात्मा होते हैं, वो क्या कमाई के लिए पीछे जाते हैं? वो तो नहीं, बगैर देखे सब अगर कुछ कोई, बता देते हैं। हाँ वो सही है, पर कोई कमाई के लिए ही एस्ट्रोलॉजी सीख रहा सर है तो देखो, वीनस होना कमाई के लिए जरूरी है। देखेगा तो उसके बहुत से मेथड है देखने के, खाली वीनस ही नहीं है। हम्म। तब हम मून को देखेंगे, क्योंकि लिक्विड कैश चाहिए अपने को, फिक्स एसेट नहीं चाहिए, हम फिर मून को देखेंगे। मून यानी हमारा लिक्विड कैश। किसी की हम कुंडली देखेंगे, वो अपने को मकान तो ना हमारे नाम पे कर जाएगा, पैसे तो देके जाएगा नगद, 1100 देगा, 2100 देगा, 3100 देगा, 5100 देगा, ये अपना मकान हमारे नाम कर जाएगा। हम वीनस देख रहे हैं। नहीं तो बताओ जी। वीनस लिक्विड कैश के लिए देखते हैं या एसेट्स के वीनस लिए होता है देखते हैं? लग्जरी के लिए, गाड़ी बंगले के अच्छा। लिए। ओके। वीनस होता है गाड़ी बंगला घर, और कोई आपको कुंडली देखने में घर देकर नहीं जाएगा। सही है, मतलब और मून गलती का से आपने बोल कॉम्बिनेशन दिया देखें। तो कहेगा दोबारा आना भी मत यहाँ पर, दिखना भी मत हमारे आसपास में। ठीक है जी। पैसे आप लोगे, वो मून आपको दे जाएगा, लिक्विड कैश दे जाएगा आपको, जितना आप लोगे 1100 2100 3100 5100 जितना मांगोगे वो उतना दे जाएगा। लेकिन आपने बोल दिया मकान, वो कहेगा भैया घर के बाहर दोबारा आसपास भी मत दिखियो। सर आप शिव जी से सोमवार से शिव जी को रुद्र अष्टकम पाठ सुनना शुरू कर दीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना शुरू हो जाएगा। सर जो भी बोल रहे हैं सामने आके बोलिए ना, कैमरा ऑफ करके बोल रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कौन बोल रहे हैं। जिनको भी बोलना है कैमरा ऑन करो, सामने आके बोलो, पता तो चले कौन जी हैं। सामने आकर बोलेंगे तभी तो अपने को पता चलेगा, हाँ कि हम भी किसी से कुछ सीख रहे हैं। कैमरा बंद करके सर क्या, हमें पता ही नहीं किसने बोला, बस आपने बोला हमने सुन लिया। सर ये सब चीजें तभी फलीभूत होती हैं जब हम अच्छे मन से सामने आकर करते हैं, चाहे हम लेते हैं चाहे देते हैं, ये बात ध्यान रखूंगा। अंधेरे में तीर मारने से हमेशा निशाने पे नहीं लगता है। आपकी बात सही है, आपने जो बोला अच्छी बात है, लेकिन जो सामने आके बताओगे सब आपको जाने के भी पहचाने के भी, आपका नाम भी होगा कि हाँ ये इन्होंने बताई है बात। और आप 1100 की बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई आप यूट्यूब को देखता हुआ कॉन्टेक्ट करे और 5100 रुपये दे जाए, आप 1100 की बात कर रहे थे। इसीलिए कभी भी आओ, सामने आओ, बताओ, अच्छी बात है, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। और थोड़ा सा आपका नाम भी हो, हम तो ये कहते हैं। क्योंकि अब जिनके कैमरे ऑन है जो बोल रहे हैं उनका अच्छी बात है, सामने आएगा अगर उन्हें कोई बात पूछी या कुछ करी। नॉलेज बांटना तो अच्छी बात है, बढ़िया है। बाकी हमारा मेथड सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? सर आ रहे हैं। सर एक बात पूछनी थी। मैडम दो पूछो ना। सर ये जो हाउसेज हैं इनके भी मतलब लॉर्ड्स होते हैं, या जो इनमें राशि है बस उनके लॉर्ड ही मैडम इनके आगे लॉर्ड? हम बढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? इनके लॉर्ड्स भी पढ़ेंगे, राशि भी पढ़ेंगे, सब चीज आएगा। अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, अभी तो आज देखा जाए तो वैसे पहले दिन हमने वेबिनार करा, दूसरा कल था, आज तीसरा है। अभी तो हमने कुछ करा ही नहीं है, अभी तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। मेन बात है आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक क्लियर है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो बेकार है फिर।
क्लियर है। क्लियर है। ठीक है जी। स्वाति जी आपको क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, लेकिन और एक बार देखोगी रिकॉर्डिंग, मेरे को थोड़ा थोड़ा मैडम डाउट एक है। बार दोबारा रिकॉर्डिंग क्या देखोगे? 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ। ये जिनकी आवाज आ रही है अपने आप को म्यूट कर लें। आप सबको म्यूट करवा दीजिए। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, 2 मिनट लगेंगे मेरे को। पहला हाउस हमारा चेहरा, हम किसी इंसान के अपने दिमाग में कैसी इमेज बनाते हैं, वो फर्स्ट हाउस से। सेकंड हाउस से जो हम बोलते हैं, हमारी वाणी, पैसा और हमारा परिवार, कुटुंब। थर्ड हाउस यानी हमारा पड़ोसी, हम कैसे एफर्ट्स करते हैं किसी भी चीज को पाने के लिए, हमारे छोटे भाई बहन, हमारी छोटी मोटी यात्राएं, राइटिंग स्किल्स हमारी, ये थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस हमारा अपना घर, हमारा गाड़ी बंगला, घर छोटा होगा बड़ा होगा, जो फोर्थ हाउस डिसाइड करेगा, हमारी मम्मी का घर है वो। तो मदर के बारे में हमारे रिलेशन, मदर को हेल्थ इशू आएगा तो हम फोर्थ हाउस देखेंगे। पांचवा हाउस यानी हमारे बच्चे, हमारी एजुकेशन, हमारा अफेयर। ठीक है जी। और छठा हाउस यानी लड़ाई झगड़ा, कर्जा, बीमारी, रोग ऋण शत्रु, कंपटीशन को क्लियर करना। सातवां यानी हाफ हो गया तो हमारी बीवी, जैसे हमने फर्स्ट हाउस से देखा था वैसे सातवें हाउस से। बीवी देखने में कैसी होगी, कहाँ से आएगी, सुंदर होगी, लड़ाई लड़ाकू होगी, सब सेवंथ हाउस। आठवां हाउस यानी कि मृत्यु के बराबर कष्ट, जैसे हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं हम इंसान के बारे में, ऐसे सेवंथ हाउस बीवी के बारे में। आठवां हाउस हमारा ससुराल, की बीवी ससुराल से कंट्रोल होगी, मायके में ज्यादा इंटरफेयर करेगी, तो आठवां हाउस। अपने को दहेज मिलेगा तो आठवां हाउस। अपने को रिसर्च करनी है, आठवां हाउस। कोई भी ऐसा काम जो छुपा हुआ है वो आठवां हाउस। तांत्रिक क्रियाएं, आठवां हाउस। बाल की खाल निकालना, रिसर्च करना, पीएचडी करना, आठवां हाउस। नौवां हाउस हमारी किस्मत, हमारे पिता, हमारी किस्मत, हमारा धर्म। 10वां हम क्या काम करेंगे, हमारा कर्म। गवर्नमेंट का घर, हमारा प्रोफेशन, नौकरी, बिजनेस, वट एवर इट इज, पार्टनरशिप में करेंगे, अपने आप करेंगे। 10वां। 11वां हमारी इच्छाएं, इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, वो 11वां हाउस हो गया। उसके बाद 12वां मोक्ष, हॉस्पिटल, जेल, फॉरन, खर्चा। हो गया जी 12 हाउस क्लियर। अब किसी को फिर कुछ पूछना है तो पूछ लो, पूछना है किसी को कुछ। सोनल जी आपको समझ आ रहा है? चलो ठीक है। और किसी को कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, हम बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हितेश जी आपके नाम के आगे डॉक्टर क्यों लिखा हुआ आता है? हाँ जी हितेश जी, आपके नाम के आगे लिखा हुआ आता है डॉक्टर, जबकि आप तो कहते हैं आपके पापा जी पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन आपके नाम के आगे जी डॉक्टर सर। लिखा हुआ है। जी हाँ जी सर, सर पीएचडी बताइए, पीएचडी की है, पीएचडी की है सर मैंने। किस फील्ड में करी है सर आपने? भारतीय संस्कृति और संस्कार में। ओहो सर, फिर तो आप तो पंडित जी हैं, हमसे जी जी बड़े। जी। हमें तो आपको नमस्कार अरे करना नहीं पड़ेगा सर। जी। सर आप तो संस्कृत में पीएचडी करके बैठे हैं, संस्कृत आजकल तो लोग पढ़ते संस्कृत, भी नहीं है। संस्कृत में सर मेरा बीए, एमए, बीएड, एमफिल सब संस्कृत में है। मैं गुरुकुल का विद्यार्थी रहा हूँ सर। चलो सर बहुत बढ़िया बात है सर फिर तो। जी। तो आज से रिलेटेड अब किसी और क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम सेशन को एंड करेंगे। हम इसी तरीके से धीरे धीरे करेंगे, आगे बढ़ेंगे आराम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। और सबको 1 to 1 साथ लेकर चलेंगे। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो, हम ऐसा नहीं है किसी को छोड़ देकर क्लास खत्म कर दें, नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। किसी का अभी भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम सेशन को एंड करेंगे। है किसी का क्वेश्चन? सबको क्लियर है? तो कल हम प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे, 1 से 12 प्लेनेट। ठीक है जी। तो फिर हम आज के सेशन को हम एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर सुबह 9:30 बजे। और कल हम जो है अपना ग्रुप जो है टेलीग्राम पे बना देंगे। एक दो को प्रॉब्लम आ रही है, वो ग्रुप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं सबको लिंक भेज दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है जी। रिकॉर्डिंग अभी घंटे 2 घंटे बाद आप ही के पास ग्रुप में आ जाएगी, नहीं तो आज की तो मैं सब में डाल दूंगा, तो पब्लिक कर देंगे तो सबके काम आएगी। तो सभी को धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।